Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am नीरज कुमार कैथल. आज की इस क्लास में हम बात करेंगे मैस्टाइटिस कंडीशन के बारे में. मैस्टाइटिस क्या होता है, क्या इसके होने का कारण है और इसके होने पर कैसे इसे ट्रीट किया जाता है, ये सभी पॉइंट्स इस जगह हम क्लियर करेंगे, कवर करेंगे. मैस्टाइटिस शब्द का एग्जैक्ट मीनिंग होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यूज ऑफ ब्रेस्ट. अगर किसी क्लाइंट के ब्रेस्ट टिश्यूज के अंदर किसी भी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये कंडीशन मैस्टाइटिस के नाम से जानी जाती है. मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में किसी भी शब्द के पीछे यदि ITIS वर्ड लग जाए, सुफिक्स जुड़ जाए, तो इसका मतलब है उस हिस्से में सूजन होना, इन्फ्लामेशन का होना. जैसे कि ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन मैस्टाइटिस कहलाता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैस्टाइटिस की. मैस्टाइटिस कंडीशन को हम दो टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला है परपेरियल मैस्टाइटिस कंडीशन और दूसरा है नॉन परपेरियल मैस्टाइटिस कंडीशन. किसी भी फीमेल में डिलीवरी के बाद के 42 डेज का समय यानी 6 सप्ताह का समय, जिसमें प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी ऑर्गन्स में जो चेंजेस आए थे वो अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नॉर्मल होने लगते हैं, आने लगते हैं. इस पीरियड को हम परपेरियम पीरियड के नाम से जानते हैं. इन डिलीवरी के बाद 6 सप्ताह के समय में यदि फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर किसी भी प्रकार की इन्फ्लामेशन का होना देखा जाता है तो ये कंडीशन परपेरियल मैस्टाइटिस के नाम से जानी जाती है. सेकेंड टाइप है नॉन परपेरियल मैस्टाइटिस. इस प्रकार के कंडीशन परपेरियम पीरियड के अलावा कभी भी क्लाइंट को ब्रेस्ट के अंदर इन्फ्लामेशन महसूस हो तो ये नॉन परपेरियल मैस्टाइटिस कंडीशन कहलाती है. एक बार फिर से समझिएगा, परपेरियम पीरियड के अंदर यदि ब्रेस्ट का इन्फ्लामेशन होता है तो ये कंडीशन परपेरियल मैस्टाइटिस है. और परपेरियम पीरियड के अलावा कभी भी ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन यदि होती है तो आप इसे नॉन परपेरियल मैस्टाइटिस टर्म द्वारा डिनोट करते हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैस्टाइटिस वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ मैस्टाइटिस की. मैस्टाइटिस कंडीशन मोस्ट कॉमनली लैक्टेटिंग वुमेन में देखने को मिलती है, यानी उस समय वुमेन्स में डेवलप होती है जब वो अपने बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे होते हैं. मैस्टाइटिस कंडीशन का सबसे बड़ा कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन को माना जा सकता है. जब बेबी मदर के ब्रेस्ट को सक करता है ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए, तो उस दौरान बच्चे के माउथ में मौजूद बैक्टीरिया ब्रेस्ट निपल से एंट्री लेकर ब्रेस्ट की डक्ट तक पहुंच जाता है और वहां जाकर यहां उस एरिया में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और मैस्टाइटिस कंडीशन देखने को मिलती है. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ मैस्टाइटिस. इसके अलावा लैक्टेशनल पीरियड में यदि किसी वजह से मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स नहीं हो पाता, यानी बेबी के निपल सक्स करने के बाद भी ब्रेस्ट मिल्क यदि ब्रेस्ट से बाहर नहीं आ पाता तो इस वजह से भी ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है. इससे मैस्टाइटिस कहेंगे और ये पूरी कंडीशन मिल्क स्टेसिस कहलाएगी, यानी मिल्क का ब्रेस्ट के अंदर रुकना. इसके साथ ही आप ये भी नोट कर लीजिएगा, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण मैस्टाइटिस कंडीशन हो रही थी वहां मोस्ट कॉमनली स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल माना जाता है. इट कैन बी आस्क्ड. नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है हार्मोनल चेंजेस. हार्मोनल चेंजेस के कारण भी ब्रेस्ट के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिल सकती है. तो हमने तीन बड़े कारण को डिस्कस किया. सबसे पहले इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस द्वारा हो सकता है. दूसरा मिल्क स्टेसिस
और तीसरा हार्मोनल चेंजेस। ये तीन बड़े कारण हैं जो कि मैस्टाइटिस कंडीशन कॉज कर सकते हैं। अब मैस्टाइटिस से नेक्स्ट पॉइंट हम कवर करेंगे साइन एंड सिम्टम्स का। ब्रेस्ट के अंदर इन्फ्लामेशन आने के कारण वुमेन को ब्रेस्ट के अंदर टाइटनेस फील हो सकती है, ब्रेस्ट को टच करने पर पेन हो सकता है यानी टेंडरनेस डेवलप हो सकती है, ब्रेस्ट के आसपास का हिस्सा इन्फ्लामेशन और स्ट्रेस के कारण रेड हो सकता है। कई बार यहाँ पर मिल्क स्टेसिस के कारण मिल्क का ऑटोमेटिकली एक्सक्रीशन देखने को मिलता है, या हो सकता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेस्ट निपल से कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज या सिक्रीशन निकल सकता है। वुमेन को फीवर हो सकता है, ब्रेस्ट एरिया के अंदर इचिंग हो सकती है। ये सभी फाइंडिंग्स इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स के रूप में यहाँ देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि मैस्टाइटिस कंडीशन के होने पर कौन-कौन से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर वुमेन मैस्टाइटिस कंडीशन को प्रॉपरली ट्रीटमेंट के साथ ट्रीट नहीं करती है, तो आगे जाके ब्रेस्ट एरिया में सड़न हो सकती है, पस पड़ सकता है, घाव हो सकता है। इसे हम ब्रेस्ट एब्सिस कंडीशन के नाम से जानते हैं। सेकंड, इस कंडीशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना होने पर ब्रेस्ट के अंदर गांठ बन सकती है, ट्यूमर बन सकता है, लंप बन सकता है। और अगर ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण है तो वुमेन को लगातार फीवर रहेगा। जब भी आप उसे मेडिसिन देंगे तो कुछ समय के लिए फीवर रिड्यूस होगा, लेकिन वापस से फीवर आ जाएगा। तो परसिस्टेंट फीवर जैसी कंडीशन भी यहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है डायग्नोसिस का। कैसे हम मैस्टाइटिस कंडीशन के एग्जैक्ट कॉज का पता लगा सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही पेशेंट ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर इस तरह की कंप्लेंट के साथ आपके पास आएगा, तो आप उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे। ऐसा करके आपको काफ़ी हद तक एग्जैक्ट कॉज का पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए फिर भी आपको ये चीज़ नहीं क्लियर हो पाती है, तो आप मैमोग्राम करवा सकते हैं, यानी ब्रेस्ट का एक्सरे एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, जिससे चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। मैमोग्राम वैसे भी ब्रेस्ट लंप या ब्रेस्ट ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने के लिए करवाया जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। इसके अलावा फाइन निडल एस्पायरेशन के द्वारा कल्चर टेस्ट भी करवाया जा सकता है। ये सभी टेस्ट यहाँ पर हेल्पफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट का मतलब है ट्रीटमेंट। सबसे पहले वुमेन के हॉस्पिटल आने पर हम उसे मेडिकल मैनेजमेंट देते हैं, यानी मेडिसिन के थ्रू इस कंडीशन को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। वुमेन की मैस्टाइटिस सिचुएशन में सबसे बड़ी कंप्लेंट पेन की होती है, फीवर की होती है, तो हम इस सिचुएशन में पैरासीटामोल या आइबुप्रोफेन प्रेस्क्राइब करते हैं मोस्टली। इसके अलावा अगर वहाँ पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन का शक है, तो इस सिचुएशन में हम पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक मेडिसिन दे सकते हैं, या फिर सिफेलॉक्सिन ग्रुप की मेडिसिन दे सकते हैं। अगर इस मेडिकल मैनेजमेंट के बाद भी क्लाइंट को आराम नहीं मिल रहा है, तो फिर हम सेकंड ऑप्शन में सर्जिकल मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट जनरली वुमेन के ब्रेस्ट एरिया के अंदर किसी प्रकार का पस है या फिर घाव जैसी सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो वहां पर इसको मोस्टली इस चीज के आने के बाद यूज किया जाता है। वुमेन को हम एडमिट करेंगे और जनरल एनेस्थीसिया देकर ओटी में ले जाकर उसके ब्रेस्ट टिश्यूज में इंसिजन लगाकर एग्जैक्ट यहाँ वहां पर यदि कोई लंप है या पस है, तो उसे प्रेस करके वहां से निकाला जाएगा। डीप साइड में अंदर क्लीनिंग की जाएगी। इस तरह से इंसिजन और ड्रेनेज का प्रोसेस किया जाएगा, जिससे कि ये सिचुएशन पूरी तरह से क्योर हो सके। फाइनली हम बात करते हैं कि सर्जिकल मैनेजमेंट के साथ-साथ कौन-कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट या नर्सिंग इंटरवेंशंस का सजेशन आप क्लाइंट को दे सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ब्रेस्ट एरिया के अंदर
क्लाइंट को वार्म कंप्रेशंस करवा सकते हैं या करने के लिए कह सकते हैं। अगर मान लीजिए ब्रेस्ट एरिया वुमन को, बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, तो उस सिचुएशन में आइस पैक भी अपन अप्लाई करवा सकते हैं। इसके अलावा हमें इस एरिया को पूरी तरह से क्लीन रखना है ताकि फर्दर किसी प्रकार का इन्फेक्शन ना हो जाए। वुमेन को इस सिचुएशन में ब्रेस्ट का साइज जब बढ़ जाता है तो सपोर्टिव ब्रा का इस्तेमाल करने के बारे में बताना चाहिए। बेबी को फीडिंग अवॉइड करनी चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। निपल एरियाज को पूरी तरह से क्लीन रखना है। जब भी आप असेसमेंट करें तो हैंड हाइजीन मेंटेन करें। इस तरह से ये सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए आप मैस्टाइटिस कंडीशन का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।